जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। ये पहला ही मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट। सारे सेटों को आपको लगाना है। अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी चाहिए आपको, ठीक है, तो पूरा सीरीज देखना है। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद कल दूसरा अपलोड कर देंगे। जैसे जैसे अपलोड होते जाएगा आप लोग देखते जाइएगा, आप लोग की जो तैयारी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले सभी साथी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वर्दी चाहिए, पूरा सीरीज देखना है, कंप्लीट देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, 31 अक्टूबर को। साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि पर ये प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में जो है ना साथियों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगली क्वेश्चन। तो देखिएगा, 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुड़ सेवन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी की है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी की है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी देखिएगा। साथियों ऑप्शन नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति, जो UNSCTC है, इसकी एक विशेष बैठक की मेजबानी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड त्योहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो साथियों 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड त्योहार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। ठीक है, 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक जो है सरस फूड त्योहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। आगे देखिएगा, 29 अक्टूबर 2022 को किसने सुल्तान जोहर हॉकी कप 2022 को जीता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। तो साथियों याद रखिएगा, केरल ने। केरल ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो साथियों याद रखना, अमृतानंद मई देवी जी को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण है। साथियों याद रखिएगा, तीसरा संस्करण। 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण है साथियों, तो तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
हाल ही में निम्न में से किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की है? तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक स्वर्ण रसीदें लॉन्च की है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, हाल ही में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो साथियों जरूर याद रखना, जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया है? तो भाई हाल ही में यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन से किसे सम्मानित किया गया है साथियों? तो याद रखिएगा सभी साथी, स्वदेश चटर्जी जी को। स्वदेश चटर्जी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे, हाल ही में निम्न में से किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? देखिए, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद कर दिया है? तो याद रखिएगा सोमी ने। सोमी यानी रेडमी, एमआई की जो एमआई ब्रांड्स की जो मोबाइल कंपनी थी, ठीक है, एमआई, सोमी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे, निम्न में से हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा संगीता वर्मा जी को। संगीता वर्मा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? इनमें से कौन सा राज्य है जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा कंपनी जैक्सन ग्रुप ने 22,400 करोड़ रुपए के निवेश पर राज्य में हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया परियोजना स्थापित करने के लिए हाल ही में किस राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के साथ। याद रखिएगा। आगे देखिएगा, सभी रूस और बेलारूस के बाद निम्न में से किस देश को हाल ही में नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है? देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा ईरान को। ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्न में से कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आगे, हाल ही में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? तो साथियों किरण रिजिजू जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गणना किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में होता है? तो याद रखिएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हमीदा बानो बेगम कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो सभी साथियों को याद रखनी है साथियों। देख लीजिएगा, हमीदा बानो बेगम ये कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर की माता अगर आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 का ए में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51 का ए में। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो साथियों याद रखिएगा सभी साथी 21.05%। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथियों को याद रखनी है। आगे देखिए, आधुनिक देवनागरी रूप का प्राचीनतम रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी रूप का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा सभी साथी ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। साथियों एसएससी जीडी में जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के टोटल 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मैं इस मॉडल सेट में आपको 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे
25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे करेंट अफेयर्स और जीके जीएस के। ठीक है, देखिएगा ग्रांड ट्रंक सड़क जो है ये जोड़ती है किसको किससे, तो याद रखिएगा सभी साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता व अमृतसर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है, तो याद रखिएगा निलंबनकारी वीटो का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो याद रखिएगा साथियों यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे, कुषाणों का संबंध किससे था, तो याद रखना चीन के यूची जनजातियों से। आगे देखिए, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संगठक के रूप में प्रयोग कौन सा रंग पाने के लिए किया जाता है, तो सभी साथी याद रखना हरा रंग पाने के लिए। तो साथियों ये पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट था आपका। सारा सीरीज देखना है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो फटाफट से सभी साथी, और इस वीडियो को सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसी तरह की मॉडल प्रैक्टिस सेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी जीडी के आपको मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा नए साथी लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।